खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इंतहाई मुख्तसर करने वाला हूं मैं। हम ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। जो अल्टरनेटिव सिनेरियो थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं और जो मेन करंट प्राइस एक्शन है उसी के ऊपर फोकस है। और उसके इनवैलिडेशन और वैलिडेशन दोनों पॉइंट डिस्कस कर लेंगे हम। सिंपली मैंने आपको से कहा था कि ये वेव 4 टाइप लग रहा है, एक लो और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम वेव 1 को उठाकर वहीं ले जाएंगे। तो वेव 5 इस तरह से कंप्लीट होगी और ये वेव 1 को कंप्लीट करेगी। और ये ABC हमें फिर से लेने पड़ेंगे नए। ये मैंने आपको बताया था कि प्राइस जितना नीचे जाएगी हमारा जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है ये उसके साथ साथ मूव करेगा। तो अभी हमारे पास जो करंट लो है वो है 4834 मेरी एक्सचेंज पे। मैं इसके मुताबिक इसको छोड़ रहा हूँ और हम इसके मुताबिक ही वेव 2 का बाउंस जो है उसको एक्सपेक्ट करेंगे। इसमें आप स्लाइट चेंज कर सकते हैं। वेव 3 को हम अगर यहाँ पे फिनिश कर दें और वेव 4 को यहाँ फिनिश कर दें तो ये थोड़ा सा खूबसूरत हो जाएगा। इस तरह वेव काउंट ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा एज पर एलियट वेव। वेव 3 सबसे लंबी और वेव 5 इन द मेकिंग है, शायद कंप्लीट ना हुई हो। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आप हमारा मेन सिनेरियो देख लें जो हमने डिस्कस करना है। यहाँ से हमने 5 वेव्स डाउन लेनी थी। ओहो, क्यों बार बार हो रहा है। यहाँ से हमने 5 वेव्स डाउन लेनी थी एज वेव 1 ब्लू में, वेव 2 ब्लू में, वेव 3 ब्लू में, वेव 4 और वेव 5। तो करंटली हम वेव 3 में हैं। अगर इसी में एक्सटेंशन आ जाती है और हम फर्दर नीचे चले जाते हैं तो वेल एंड गुड, वरना हमें वेव 3 जो ब्लू में है सर्कल में, इसकी सिंपल 5 वेव्स काउंट करनी है। और ये 5 वेव्स हमें कैसे मिलती हैं, उसका रोड मैप क्या होगा, वो सारा स्पेकुलेशन है। और इसको जो मैंने लेबल करके रखा हुआ है वो सिर्फ आपको विजुअलाइज करने के लिए है कि आपको आपके माइंड में एक पिक्चर बैठे कि ये 5 वेव्स कैसे होंगी। टेक्निकली जो हमारा टारगेट है, लेट्स से वेव 1 कंप्लीट है और वेव 2 भी कंप्लीट है, तो हमारा जो वेव 3 का टारगेट है ना वो है मिनिमम 4592 से लेके 4452 तक। ये हमारा मेन टारगेट है। इससे ज़्यादा भी हम जा सकते हैं एक्सटेंशन की शक्ल में, लाइक वेव 3 4200 तक भी एक्सपेंड हो सकती है। नॉट अ बिग डील, बट जो इम्पल्स मैं कह रहा था नहीं आ रहा, वो शुक्र है कि आज कुछ प्राइस ने कितना मूव किया है। 5022 से लेके 4800, तो 160-70 पॉइंट की मूवमेंट है। ये ठीक है, ये प्रॉपर इम्पल्स है, प्राइस डाउन आई है। सपोज कर रहे हैं कि वेव 1 ऑफ 3 कंप्लीट हुई है, वेव 2, फिर वेव 3, फिर वेव 4, फिर वेव 5। इस तरह हमारे पास ये 3 वेव्स आ जाएंगी, फिर हम ब्लू वाली वेव 4 लेंगे और फिर वेव 5। ये हमारा सिंपल मैथ्स है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं अल्टरनेटिव की तरफ या इनवैलिडेशन के पॉइंट की तरफ। आप ये देखें, ये मैंने लिया है 100%, यानी इसी फिब में हमने 100% लिया है और प्राइस तकरीबन वहीं आकर रिटर्न हुई है। तो अगर प्राइस यहाँ से रिटर्न हो जाती है, इन एनी केस प्राइस इस पॉइंट से रिटर्न हो जाती है वापस और इस रेजिस्टेंस को ब्रीच कर लेती है, तो ये जो डाउन साइड पे जितना भी आपको मैंने डायरेक्ट सेल ऑफ का मोमेंटम दिखाया है,
कि हमने यहाँ तक पहुँचना है और ये 3884 पे हमारा वो है, पिवट है, तो ये सारे का सारा इनवैलिडेट हो जाएगा इन वन गो। गेम ओवर हो जाएगी इसकी। अगर प्राइस इसको ब्रीच करके ऊपर चली जाती है, तो फिर हम इसको कैसे लेंगे? फिर हम इसको लेंगे एज वेव ए, एज वेव बी और एज वेव सी। वो हम क्यों लेंगे? वो हम इसलिए लेंगे कि एक तो ये थ्री वेव्स हैं, और थ्री वेव्स को एलियट वेव में हमेशा करेक्शन लिया जाता है या डायगोनल लिया जाता है। तो हम चूंकि करेक्शन फेज में हैं, हम इसको ए बी सी लेंगे, और ए बी सी में लेंथ ऑफ वेव ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव सी, यानी सारी रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो चुकी हैं। अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होती है और ये वाला जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है इसको होल्ड नहीं कर पाती, तो फिर हमें अल्टरनेटिव लेने पड़ेंगे। अल्टरनेटिव मैंने कल आपको दिखा दी हैं, मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स हैं। कल वाली वीडियो देख लें या हमारी वीकली वीडियो देख लें, इससे पीछे बैकग्राउंड समझने के लिए। करंट सिचुएशन में जो बेस्ट लेबलिंग हो सकती है वो यही है, 1 2 1 2 3 4 5 एस 3 4 5 और फिर 4 5। इसके मुताबिक आप लोग अपने चार्ट को अपडेट कर लें। और ये है इनवैलिडेशन पॉइंट। इधर आपको भी मैंने सिल्वर में भी एक हॉरिजॉन्टल रे ली थी, यहाँ भी दे देते हैं। ये आपका इनवैलिडेशन पॉइंट है जी। 100% कंफर्मेशन हो जाएगी कि अब हम डायरेक्ट सेल ऑफ में नहीं है। मतलब जो अल्टरनेट था हमारा वो ये था कि हो सकता है ये जस्ट वेव ए हो, उसके बाद वेव बी आए और फिर वेव सी आए, उसके बाद सेल ऑफ स्टार्ट हो। ओके, इम्पल्स हमें अभी तक नहीं मिला था। जिस तरह से ये प्राइस का शार्प डिक्लाइन आया है, ये कल आया है इस पूरी वेव में, वरना यहाँ से यहाँ तक ये सारी वेव बड़ा ओवरलैपिंग करती हुई आई है। ये पहला इम्पल्स है जो हमें आज मिला है। तो इसके मुताबिक आप अपने चार्ट्स को अपडेट कर लें। अगर प्राइस इससे नीचे जाती है, एक लो और बनाती है, मैं 15 मिनट पे इसको देख लेता हूँ, शायद एक लो और हो। 1 2 3 4 5 ABC, 1 2 3 4 5। इधर छोटा सा एक आपको मैं एरिया ऑफ रेजिस्टेंस दे देता हूं कि अगर इंटरनली एक लो और आना है तो फिर प्राइस इससे ऊपर नहीं जा पाएगी। एरिया टू वॉच देख लें जी, 4881 से लेके 4922 तक। जब तक प्राइस इससे नीचे, इसके अंदर रहती है और इसको ब्रीच नहीं करती, तो एक लो और एक्सपेक्टेड है और फिर वेव टू स्टार्ट होगी। और जब प्राइस इसको क्रॉस कर लेगी तो हम कंसीडर कर लेंगे कि हम वेव टू में, वेव टू ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, या जो भी होगा उसको देख लेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।